कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट भयंकर तरह से फटेगा, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आया 10% का बड़ा ब्रेक डाउन। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। फेड की तरफ से भी आ चुका है एक बड़ा अपडेट इंटरेस्ट रेट को लेकर, बजट को लेकर भी आया एक बड़ा अपडेट। ऐसे मार्केट ने कर दिया भयंकर तरह से ट्रैप जोन में। बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। 21,800 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 63,000, 21,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 65,000 का, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। आज निफ्टी की साइड देखे तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, यानी 30-40 पॉइंट का ऊपर नीचे ही मार्केट घूमता रहा, क्योंकि बजट को लेकर जो मार्केट के अंदर जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मार्केट के अंदर एक बजट का पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है, बाजार पूरा रिएक्ट करेगा, लेकिन बाजार बजट के अंदर मिला कुछ नहीं। तो ऐसे में बाजार के अंदर भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती हुई नजर आई। और उधर से अगर हम देखें फेड की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया इंटरेस्ट रेट को लेकर, वहां भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में मार्केट ने निफ्टी की एक्सपायरी पूरी तरह से प्रीमियम को कर दिया डीके, यानी पूरी तरह से ऑप्शन बायर को मार डाला, यानी कॉल लेने वालों के लिए भी और पुट लेने वालों, क्योंकि मार्केट क्योंकि आज एक्सपायरी थी और ये मोमेंटम दिखा रही है मात्र 30-40 पॉइंट का। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 200 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी। लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से पूरा दिन एक झूला झुलाता हुआ नजर आया, यानी पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में। लेकिन ऐसे में मार्केट ने एक संकेत दिया कि मार्केट कल भयंकर तरह से फटेगा, क्योंकि तूफान आने से पहले की एक शांति बाजार के अंदर नजर आई। मार्केट देखो ऊपरी लेवल से देखिए ये वाला जोन बार बार यहां पर निफ्टी के पास एक बड़ा जोन बना, यानी जिसको बोलते हैं डबल टॉप जोन, यानी मार्केट जाता ऊपर फिर गिरता है, फिर जाता है, फिर बनता। ऐसे मार्केट के पास ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें मार्केट, क्योंकि पिछले 2-3 सेशन से मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ, तो यहां पर मार्केट के लिए निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम हम लगा के बैठे हैं, तो मार्केट के लिए बड़ा मोमेंटम का दिन हो सकता है। फ्राइडे सेशन एक तरह से बड़ा सेशन, क्योंकि उसके बाद 2 दिन का छुट्टी भी रहेगा। तो मार्केट बड़ी मूवमेंट की तरफ अगर हम बात करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखो एक लेवल को बड़ी आसानी से समझ में आएगा। मार्केट ऊपर जाता है, फिर से गिरावट आती है, उसके बाद फिर बाजार रिकवर करता है और फिर से एक नेगेटिव सिनेरियो हमें आता हुआ नजर आया आज के सेशन में, यानी टॉप बनता है उसके बाद फिर टॉप बनता है, डबल टॉप। लेकिन मार्केट के पास इस एम पैटर्न को बनाने के लिए अभी इस लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी हो चुका है। ये वाला जोन जो मार्केट पूरा दिन सस्टेन करता रहा इस लेवल के ऊपर, ठीक। देखो ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल आती है, इस कैंडल को नोटिस करो, और ये कैंडल जैसे ही नीचे आती है इस लेवल को टेस्ट करती है, पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। यहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं ताकि एक लेवल को आप समझ पाओ कि मार्केट के अंदर इस कैंडल को बात कर रहा हूं भाई, यह इतनी बड़ी कैंडल, ऊपर से एक हैमर कैंडल भी बनता है, तो यहां नीचे की साइड इस लेवल को टेस्ट करता है और नीचे से फिर ये कैंडल पतली हो जाती है, यानी सिंपली तौर पे समझ में आ रहा है कि नीचे बायर एक्टिव हो रहा है। चलो बायर एक्टिव हो रहा है तो ऊपर साइड से फिर से दबाव डाला जाता है राइटर की तरफ से, यानी सेलर हावी होता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर से बाजार इसी जोन पर रुक जाता है। ये वो जोन मार्केट के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है कल के सेशन में। यानी मार्केट के पास जो रेंज बाउंड दायरा बना है, यानी जो आज मार्केट निफ्टी के अंदर शांति देखने को मिली है, कल ये अशांति में ना बदल जाए देखना पड़े। इस लेवल को हम कर देते हैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क यहां पर। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल मार्क करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये नीचे से बार बार रिकवरी कर रहा है, एक तरह से कैंडल पतली होती जा रही है। तो पूरे एरिया को मैं रेक्टेंगल जोन बना के चलूं तो हमारे पास एक जोन निकल के आएगा जो बड़े सिंपल तरीके से निकल के आएगा। तो ये है मार्केट की बड़ी लक्ष्मण रेखा जो मार्केट के लिए बड़ा मोमेंट बन सकते हैं। यानी मार्केट इस लक्ष्मण रेखा के नीचे, यानी इस दीवार के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पूरी तरह से पुट वाले हावी हो जाएंगे, और जहां से वो रिकवरी पॉइंट में मिला था यहां पर 31 जनवरी को, तो ये वो जोन मार्केट के लिए बड़ा जोन बनेगा।
एक बड़े पॉइंट के लिए। तो यहां पर देखो जितना बड़ा एरिया यहां पर देख रहे हो ना, एक बड़ा एरिया निकल के आ रहा है। इस एरिया की मैं बात करूं और इस एरिया की तरफ भी अगर हम जाके देखें, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बनाने के साथ हमारे पास एक जोन ठीक 21,450 का एरिया। लेकिन मार्केट जो है ना ऊपरी जोन पर, अब यहां पर देखो हमारे पास एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला लेवल। तो ये कब बनेगा? जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बन गया, और फिर इसके नीचे आएगी बड़ी तबाही। तो यहां पर मार्केट के लिए बड़ा मोमेंट का दिन हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो। ये वाला ब्रेक डाउन, ये लेवल कौन सा है हमारे पास? करीबन अगर हम देखें 21,650 का एरिया। बार बार मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देता रहा तो ये हमारे लिए बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले बड़े हावी होते हुए नजर आएंगे। नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 21,450 का एरिया, ये है मार्केट के लिए बड़ा मोमेंट। यहां पर जैसे ही मार्केट 650 को ब्रेकडाउन करता है तो 450 यानी 150-200 पॉइंट का यहां पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की साइड भी देखे तो मार्केट ना बार बार इन लेवलों को टेस्ट करता है और नीचे आ जाता है। ये वो लेवल देखो, यहां से बाजार गिरा था, उसके बाद फिर से यहां से बाजार गिरता है और फिर यहां से बाजार, यानी एक ट्रिपल टॉप जरूर बन रहा है मार्केट के पास, ये देखो। लेकिन मार्केट जो इस लेवल से बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, एक जोन है ये मार्केट का बड़ा जोन, और इस जोन को भी मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जोन बनाऊं तो बड़ा जोन बन जाता है। और इस जोन को पूरा रेक्टेंगल जोन बनाने के साथ हमारे पास एक एरिया बड़ी आसानी से निकल के आएगा ठीक 21,850 का एरिया। यानी मार्केट देखो बिल्कुल ठीक इन्हीं लेवलों से, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट यहीं पे मिलता है। मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, यहां भी इस लेवल को टेस्ट करता है, और यहां से तो गिरावट आई थी। लॉजिक है भाई, आपके सामने पूरे लॉजिक के साथ सिखाने की समझाने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आपका लाइक सपोर्ट ही मुझे कॉन्फिडेंस देता है ताकि आपको डेली एक अच्छे तरीके से सिखाऊं और फिर आप एक प्रॉफिट कमा पाओ मार्केट के अंदर। मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट दिखाता है तो दोनों तरफ के एक बैक प्लान बना के चलना पड़ता है। तो हमारे पास एक तरह से लेवल अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया एक जबरदस्त बन जाता है। इस लेवल की बात करूंगा, ये जोन है पूरा रेक्टेंगल जोन। तो ये इस लेवल को एक रेजिस्टेंस तौर पर हम देख सकते हैं 21,800 से लेके 850 का एरिया बड़ा जोन है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। जो गैप डाउन हुआ था मार्केट करीबन 17 तारीख को, जो इतनी बड़ी क्रैशिंग बाजार ने दिखाई थी, तो इस गैप को तभी फील करेगा जब मार्केट इस 850 को ब्रेकआउट करेगा। और ये ऊपर की साइड एरिया हमारे पास 22,000 का एरिया देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बजट का सेशन खत्म हो गया कि मार्केट कुछ नहीं करेगा। बाजार आज एक्सपायरी थी, बड़े बड़े ट्रेडर को प्रो ट्रेडर को पता है कि यहां पर रिटेलर भी बैठा हुआ है अपनी ताक में बड़े क्वांटिटी लगाने के लिए। लेकिन आज मार्केट को साइडवेज झुलाकर प्रीमियम डीके किया गया रिटेलर को बाहर करने के लिए। अब यहां पर बड़ा खेल खेला जाएगा। तो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल ऊपर की तैयारी हम पहले बना के चल रहे हैं ताकि हम कोई भी लेवल मिस ना करें। तो हमारे पास ऊपर की साइड एक एरिया एक रेजिस्टेंस तौर पर कौन सा निकल के आ रहा है, ठीक 21,970 यानी 22,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले हमारे पास क्या है 21,800 से लेके 850 का दायरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट सपोर्ट जो लिया गया है वो सपोर्ट दायरा 21,650 का बड़ा जबरदस्त। यानी मार्केट के पास मूवमेंट देखें तो 21,650 को जब तक सपोर्ट करता रहेगा, एक बार बार रिकवरी पॉइंट हमें चाहिए और मूवमेंट मिलता है रिकवरी ब्रेकआउट तो कॉल वाले स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन 800-850 से दोबारा से पुट वाले स्कैल्पिंग करते हुए नजर आते हैं। नीचे की साइड अगर 650 ब्रेकडाउन होता तो नीचे बड़ा जोन एक सपोर्ट का काम करेगा 21,450। तो बड़े सिंपल तरीके से देखें तो मार्केट के पास हमारे पास दोनों तरफ के लेवल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो है अप डाउन चलता रहता। तो हमारे पास एक बैक प्लान जरूरी होना चाहिए। इसके साथ हमें ऑप्शन चेन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल के चले तो ठीक 21,800 के लेवल पर हमें 63,000 का कॉल राइटर बड़ा नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी देखें
तो 22,000 के लेवल पर 90,000 का बड़ा मैसिव राइटर है, यानी हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया 21,800 से 850 का जो जोन है वो बड़ा काम करेगा। इसके ऊपर देखें तो ठीक 850 को ब्रेकआउट करता है तो 22,000 के लेवल पर बड़ी राइटिंग नजर आ रही है, जो हमने 21,970 के जोन के साथ बिल्कुल देख लिया। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट 21,700 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग 65,000 का जरूर आ रहा है, लेकिन इसके लेवल को अगर हम देखें यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट एरिया टेक्निकल तौर पर 650 है। इसके साथ 700 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बार बार ये पुट राइटिंग, दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट के पास 21,500 के जोन पर बड़ी अच्छी खासी 49,000 का पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये जोन मार्केट के लिए क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव क्लोज हुआ, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं। जो नए व्यूअर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। तो मार्केट के अंदर देखो ये वाला मोमेंटम, ये जो इस साइड होता है ये पुट का टोटल होता है और इस साइड जो होता है कॉल का टोटल। देखो एक एक लेवल को लॉजिक के साथ फार्मूला के साथ आपको सिखाने की कोशिश है, ताकि आप फिर किसी की टिप्स के पीछे ना भागो। तो यहां पर अगर हम देखें पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आता है, उसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो, पीसीआर रेशो, जो अभी निकल के आ रहा बड़ा ही खतरनाक 0.82, यानी मार्केट के ऊपर बार बार एक दबाव देखने को मिलता है। यानी इसके साथ अगर हम देखें डीआई और एफआई भी एक सेल मोड में बैठे हुए हैं। उसके बाद हम एफआईडीआई डाटा को भी समझेंगे, लेकिन यहां पर पीसीआर रेशो 0.82 का मतलब मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव, बिल्कुल, क्योंकि एक पॉइंट के नीचे रहता है तो पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाने से पहले इंडिया विक्स के अंदर देखें तो पूरी तरह से 10% का बड़ा ब्रेकडाउन नोटिस किया गया, पूरी तरह से ऊपरी लेवल से। तो ब्रेकडाउन का मतलब मार्केट के अंदर तो तेजी आनी चाहिए, लेकिन मार्केट कुछ नहीं किया गया, पूरी तरह से ये होता है एक भयंकर ट्रैप जोन में। तो यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड 200 पॉइंट के लगभग तेजी, और इस कैंडल के साथ देखें तो एक डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्केट के लिए क्या इशारा कर रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ। ये कैंडल को नोटिस करो, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये वाली जो आज की कैंडल बनती, यानी नीचे से बिल्कुल पतली हो चुकी है। एक हैमर कैंडल बोल सकते हो, डोजी कैंडल बन सकते हो, यानी डोजी कैंडल का मतलब ट्रेंड तो पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऊपरी लेवल पे देखें तो बाजार ने बड़ा ब्रेकडाउन इसी लेवल से दिया था। बाजार ने नीचे से रिकवर जरूर किया है, एक वी शेप रिकवरी कर रहा है बाजार, लेकिन जिस लेवल से बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले थे वो लेवल हमारे लिए बड़ा जबरदस्त अपर साइड के लिए टारगेट के रूप में काम करेंगे। तो ऐसे में एक रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें मार्केट नीचे के लेवलों से बार बार सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यहां पर देखो आज मार्केट ने पूरा सपोर्ट किया है, तो ये वो जोन है मार्केट के पास जो बार बार, इससे पहले देखे तो मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया था और उससे पहले मार्केट ने इस लेवल को। अब ये देखो एक सीडी नुमा बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के पास जोन। तो ऐसे में मार्केट के पास ये जोन बड़ा बन सकता है एक लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट के पास इस लेवल को देखे तो मार्केट के पास ये लेवल निकल के आ रहा है, इसके बाद ये देखे तो ये मार्केट के पास, तो मोमेंटम तो हमारे पास एक ट्रेस से धीरे धीरे एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जरूर जा रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लेवल के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि मार्केट एक लेवल के अकॉर्डिंग, जो आज मार्केट का लो है एक तरह से 45,670, ये मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास ये वाला ठीक 45,070 का एरिया जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था कल के सेशन में, और इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल एक सपोर्ट 44,450, ये तो हो गई भी मार्केट जहां जहां सपोर्ट ले आए, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट। एक तरह से मार्केट के पास मोमेंटम और ट्रेंड अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन लगाकर तो पॉजिटिव आ रहा है मार्केट के पास, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से पहले मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। ये वाले जो सपोर्ट बनते हुए नजर आए हैं, जहां से बार बार रिकवरी पॉइंट बना है, ये मार्केट के लिए बड़े लेवल है, नीचे के लेवल है। ये नीचे की साइड अगर मार्केट मूवमेंट दिखाता है, लेकिन बार बार अगर हम इस कैंडल को नोटिस करें, ये कैंडल देखो टेस्ट करती है और दोबारा से रिकवर, यानी मार्केट
हैमर कैंडल के साथ एक पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो लेकिन ऊपर की साइड जहां से बड़ी गिरावट आई थी वो लेवल हमारा पहला रहने वाला है, और इस लेवल को अगर हम देखें हमारे पास 46,500 से लेके 600 का एरिया बड़ा, तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से एक हॉरिजॉन्टल मार्क करेंगे, और ये लेवल बन गया हमारे पास ठीक मोमेंटम 46,500 600 का जोन। लेकिन जैसे नीचे की साइड अगर मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट को भी हम क्या नाम देंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 45,670 यानी 700 का जोन। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ये नीचे का एरिया पुट साइड के लिए मोमेंटम बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 45,070 का एरिया। देखो मार्केट के अंदर 500-600 पॉइंट का एरिया है ये, जैसे ही 670 को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट 45,070 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन बड़ा काम करेगा, 44,450 का एरिया मार्केट के पास। यानी पूरी तरह से देखें मार्केट एक 670, 45,070 और 450 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा निकल के आया, ये वाला ठीक 46,500 से लेके 600 का जोन बड़ा जबरदस्त है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो जहां से ये बड़ी गिरावट आनी शुरू हुई थी करीबन 16-17 तारीख को, तो ये जोन मार्केट के पास काम करेंगे, बड़ा जोन है ये। रेक्टेंगल जोन अगर हम बनाए तो मार्केट के पास ये जोन बन जाता है, और इस जोन को मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलूं तो ठीक मार्केट के पास एक 47,200 का लेवल स्ट्रॉन्ग काम करेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 47,200। देखो मार्केट जब तक, सिंपल लॉजिक, 45,670 को कितना सपोर्ट कर रहा है, जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, बैंक निफ्टी एक बाई ऑन डिप्स का लेवल दिखाता हुआ नजर आ। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 47,200 के लेवल को ब्रेकआउट, यहां से ब्रेकआउट करता है, तो ये जो गैप डाउन हुआ था ना, फिर इस गैप, बड़ा गैप था भाई, इस गैप को फील तो करेगा मार्केट। तो ये गैप को फील कब करेगा, जब 47,200 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तभी मान सकते हैं कि मार्केट 48,000 के लेवल को टेस्ट करे, नहीं तो दूर है। 2,000 पॉइंटों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में अभी भी मूवमेंट बचा हुआ है बड़ी मूवमेंट के लिए, क्योंकि बजट, सिर्फ आज पूरी बाजार की नजरें बजट की तरफ थी, तो उसका रिएक्शन कल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे पास लेवल तो होने चाहिए, किस लेवल तक, किस किस लेवल को कब टेस्ट करता है। तो इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजरें डाल लेते हैं। यहां पर देखो बैंक निफ्टी की तरफ पूरी नजरें हैं बाजार की, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बड़ी मूवमेंट लेने की तरफ इशारा करता हुआ क्लोज हुआ है, अच्छी तेजी के साथ, 200 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन अगर हम देखें यहां पर मार्केट के पास 46,500 और 600 के जोन पर बड़ी कॉल राइटिंग 1,03,000 की बनती नजर आई। 46,000 के लेवल पर देखें तो 1,40,000 के लगभग कॉल राइटर यहां भी बन चुका है, और 47,000 के लेवल पर देखें तो 1,19,000 का बड़ा कॉल राइटर यहां भी बैठ चुका है। तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया जो हमने बनाया टेक्निकल तौर से और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ नजर आ रहा है, यानी अपर साइड एरिया 46,500। इसके ऊपर अगर हम देखें मार्केट के पास 47,000 और 47,200 का एरिया बड़ा जबरदस्त बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट सपोर्ट किया गया है, पूरी तरह से देखें तो मार्केट सपोर्ट करता हुआ जरूर चल रहा है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक जोन नीचे की साइड हमारे पास 45,500 के जोन पर देखें तो 87,000 का बड़ा पुट राइटर यहां भी बन रहा है। लेकिन यहां पर 1,48,000 की पुट राइटिंग ठीक 46,000 के लेवल पर निकल के आ रही है, यानी मार्केट के पास जोन जरूर बन रहा है। और नीचे 700 और 800 के जोन पर देखें अच्छी खासी पुट राइटिंग यहां भी शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 45,700 का बड़ा जबरदस्त, और इसके नीचे देखें तो मार्केट के पास ठीक 45,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,11,000 बन रहा है, जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलते हैं, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं, ये वाला टोटल। तो एक रेशो निकल के आता है, जैसे ही उसको बोलते हैं पीसीआर रेशो, और वो भी बड़ा मूवमेंट वाला बन के गया। 0.75 का पीसीआर रेशो अभी करंटली निकल के आया है, यानी डाटा के ऊपर एक सेल ऑन राइज का
लेवल हावी होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, सबसे जबरदस्त 46,500 से लेके वो 600 का जोन जो मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहां से पीसीआर रेशो इस लेवल को टेस्ट करता है, फिर से एक दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे पास इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बड़ा जबरदस्त ये 500 और 600 का रहेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पर देखिए, अगर इंडिया विक्स नीचे आता है 0.50 तक, तो वहां पर हमारे पास सपोर्ट एरिया आज का लो काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक 45,700 का एरिया जो मार्केट के लिए काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सब